साथियों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात उसके चुनाव पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हर नागरिक को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके देश के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, अर्थात जनता अपने राष्ट्रपति को चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यह होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसे ही कहते हैं। साथियों, इसमें सभी प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो चुने गए सदस्य हैं और लोकसभा जो के सांसद हैं वो इसमें वोट डालते हैं, अर्थात जो चुने हुए विधानसभाओं के सदस्य हों या लोकसभा के सांसद हों। लेकिन जैसे राष्ट्रपति द्वारा संसद में यदि किसी सदस्य को नामित किया जाता है तो वो नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकता। इसी प्रकार से जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग दो हैं, तो उसमें चूंकि विधान परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, अतः राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। अब इसका सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल का अर्थ है कि इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों में से अपनी प्राथमिकता तय कर देता है। वोट देने वाला बैलेट पेपर पर अपनी पसंद को पहले, दूसरे तथा तीसरे क्रमानुसार बताता है, अर्थात पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद उसकी कौन है। यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। आनुपातिक व्यवस्था, वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय होता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें विधायक के वोट, विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है, अर्थात बांटा जाता है। इस तरह जो भी नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है और कम हो तो छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार के सांसद के वोटों का वेटेज निकालते हैं। सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के जो वेटेज हैं उसको जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज का राज्यसभा और लोकसभा के चुने गए सदस्य की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा होता है और कम होता है तो छोड़ दिया जाता है। कैसे होती है इनके वोटों की गिनती? राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। महामहिम वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से अधिक यानी 50% से अधिक हिस्सा हासिल करे। अर्थात इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितने वोट या वेटेज पाना होगा। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज वर्तमान में है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे।
जो उम्मीदवार सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो चुन लिया जाता है। अब इसमें पहली पसंद का क्या महत्व है? सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्राथमिकता पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर ही क्रम के अनुसार अपनी पसंद के उम्मीदवार बता देते हैं। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में ही कोई उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो फिर प्राथमिकता के आधार पर पुनः वोट गिने जाते हैं। पहले उस उम्मीदवार को बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसे प्राप्त वोटों से ये देखा जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। कैसे होते हैं उम्मीदवार बाहर? दूसरी वरीयता के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर करने की नौबत आने पर अगर दो उम्मीदवारों को सबसे कम वोट मिले हों तो बाहर उसे किया जाता है जिसके पहली प्राथमिकता वाले वोट कम हो। कौन बना रहता है दौड़ में? अगर अंत तक किसी को तय कोटा न मिले तो भी इस सिलसिले में उम्मीदवार बारी बारी से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जिसे भी सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजयी होता है।